हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने एक और नए व्लॉग के साथ। और आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सुबह की राम राम जी। तो सुबह सुबह का समय है, मतलब ऐसा 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने लगा दिया है सब जगह झाड़ू, और अपने जो किचन में मतलब झाड़ू लगाने के बाद साथ के साथ मैंने डस्टिंग भी कंप्लीट कर ली थी। और फिर मैंने पोछा वगैरह सभी सुबह ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सपेरा उठने के यही फ़ायदे होते हैं। और बस अभी झटपट से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर अपने जो बाकी के काम हैं वो करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो जी, एक लेडीज़ के जीवन में इतने सारा मतलब टाइम भी नहीं होता, और टाइम निकालना ही पड़ता है सभी चीज़ों के लिए। तो जी बस अभी लग रहे हैं अपने काम में, और सब लोग मतलब अभी मम्मी चली गई है बाहर की तरफ। तो मम्मी बोल रही थी कि इतनी सवेरा हमसे तो उठे नहीं जाता। फिर मैंने भी सोचा कि चलिए आज तो उठ गए हैं, पर उठने के बाद बच्चों के पास भी लेट सकते हैं, क्योंकि बच्चे अंदर ही सो रहे थे। और मैंने बोला था उनको कि आप अंदर लेट जाओ, लेकिन नहीं, फिर बैठे रहे मेरे सामने। मतलब मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी तो हॉल में ही मम्मी बैठी रही। और गाइस, कल से काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाएगा हमारा। अभी तो झाड़ू वगैरह ही आप लोगों को दिखा सकते हैं, और कल तो मतलब मिस्त्री आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी, और बस ये देखिए कैसे मैनेज करेंगे। अभी आप लोगों को लोग तो पूरे लेके आएंगे, और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, तभी पता लगेगा कि कितना ज़्यादा काम फैल जाएगा। काम भी फैल जाएगा, साथ के साथ जो किचन में सामान होता है या घर में सामान होता है, सभी पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ जाएगी। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद सीधा पहुंच गई मैं किचन में। और किचन में आप सभी को पता ही है, मुझे बनाने थे आज मूली के परांठे। तो मैंने सबसे पहले निकाला कद्दूकस, और फिर सारी की सारी जो मूली थी छील के पहले ही रख ली थी, सुबह जब नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल नाश्ता करने के बाद, और बड़े चले गए थे खेत में, मम्मी बैठी थी बाहर। फिर उसके बाद मैंने जो मूली और आलू, क्योंकि मूली थोड़ा कम थी तो इसलिए मैंने 2 आलू भी छील लिए। मैंने बोला था 2 आलू छील लेना। फिर मतलब इनको खेत वेत में भेज के, चाय वगैरह नाश्ता करा के खेत में भेज के, मैंने साथ में मूली भी छील ली थी और 2 आलू भी छील लिए थे। तो फिर अभी इनको कर लेते हैं कद्दूकस करने के बाद हमें बनाने हैं मूली के पराठे। तो चलिए झटपट से करते हैं अपने सारे काम। और आप लोग बने रहना है व्लॉग में एंड तक। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कमेंट करना मत भूलना। और आप सभी का सपोर्ट तो ज़रूरी है बिल्कुल हमारे लिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली मेम्बर हो। तो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारा जो डेली का रूटीन है, क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। चलिए गाइस, आप लोग व्लॉग को करिए एंजॉय। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो जी मूली कसने के बाद, मतलब सारी मूली और आलू ग्रेट करने के बाद, मैंने सबसे पहले इनको निचोड़ा। क्योंकि पता नहीं मूली में ना, एक तो पानी वैसे भी ज़्यादा ही होता है, और कुछ ये घर की मूली थी तो पानी भी ज़्यादा होता है, और नमक डालने के बाद तो बहुत पानी छोड़ देती है। तो आलू हो गया था, पता नहीं ऐसा आलू ना कसने के बाद ऐसा हो गया लाल लाल। तो आलू को मूली को मैंने एक साथ मिला दिया। अभी बस इसको निचोड़ के रख लेते हैं एक प्लेट के अंदर, और सारे बेसिक से मसाले मिला लेते हैं इसमें। तो झटपट से काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह दे के आना है। और अभी बस डाल दिया इसमें स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकती 1 चम्मच या 2 चम्मच, क्योंकि चटपटा ये इतना खाते हैं घर में। और साथ में थोड़ा सा मैंने हल्दी का भी छिंटा लगाया है, क्योंकि उससे ना कलर अच्छा आ जाएगा। और नमक डाल दिया तो जी बस अभी तो बस मूली के पराठों का तो तैयार कर लिया, मतलब डलता नहीं है ये सब डलता है। और मूली की जो बेकिंग है हमारी, वो भी तैयार कर ली है। उसके बाद अभी मैं सोच रही थी कि मतलब सिंगल
के पराठे बना के देखो। तो मूली का जो पराठा होता है वो सिंगल पेड़ी का बनता नहीं है, तो फिर मैंने डबल का बनाया। वैसे कोशिश करके देखी, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करके देखती हूँ। वैसे तो हो गया था, लेकिन बेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। मूलियाँ पानी छोड़ती है तो उसकी वजह से इधर उधर फैल रहा था। और झटपट से अपना काम करने के लिए, क्योंकि लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा खाने के लिए। तो हमारे घर में एक दादी है जो जल्दी खाना पसंद करती है, और चाचा जी, वैसे चाचा जी चले गए हैं खेत में, लेकिन दादी को तो चाहिए टाइम से खाना। अभी देखिए कितने झटपट से हाथ चल रहे थे मेरे, और देखिए अभी कितने आराम आराम से हाथ चल रहे हैं। जब मैंने पेड़ी के अंदर मूली की फिलिंग भरी, उससे ही पानी छोड़ने लगी थी। ये देखिए, मतलब अच्छे से ना इसके पेड़ी के अंदर भी नहीं जा पाई। तो फिर मैंने किचन का काम कर लिया ख़त्म। किचन का काम करने के बाद सबको खिलाया खाना वाना, और कुछ भी खाया। सबसे पहले अपने काना को लगाया भोग, और फिर आ गई मैं सीधा बाहर। आते मैंने सबसे पहले आज सोचा कि चलिए डंगरों को भी अपना अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो फिर मैंने ना अपनी गाय भैंसों को नहलाया। अभी देखिए ये भाग रही है, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो काफ़ी दिनों के बाद नहाई है। इधर उधर मेरे को बहुत परेशान किया इसने नहाने के लिए। और बस पहले मम्मी ने नहला दिया था, फिर मैंने सोचा कि चलिए, एक तो इतनी मस्ती करते हैं डंगर की, नहाते नहाते भी मतलब सारे बन जाते हैं मिट्टी में, गोबर में। तो फिर से मैंने इसको नहला दिया, और मम्मी चली गई थी पड़ोस में थोड़ा किसी का पता वता लेने के लिए। तो बोल के गई थी कि इनके पास बैठ जाना, आज दूसरे खूंटे बंधे हुए थे, कभी तोड़ के सारे घर में घूमते रहे। तो फिर एक छोटी कटिया भी है हमारी, उसको भी नहलाया, और गाय को भी, छोटे कटड़े को भी, मतलब सभी के नाम रख रखे हैं। आप सबको तो पता ही है, पर इन्हें और अमन ने सबके नाम रख रखे हैं। चलिए झटपट से करते हैं इस काम को खत्म, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। का लंच, और बच्चों के लिए मैंने पहले से ही टिफ़िन यहीं पे ला के रख लिया था, और उनकी बोतल भी। और आप सबको पता ही है मैंने बनाया मूली के पराठे, तो बच्चों का टिफ़िन और बच्चों की बोतल ले ली है हमने। चलिए चलते हैं बच्चों के पास और उनको दे के आएंगे खाना। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, बने रहना है अंत तक। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्यार देना बहुत सारा। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।